अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो साइकोलिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम साइकोलिंग्विस्टिक के एक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी लैंग्वेज प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे एक स्पीकर जो है वो अपनी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है और नेक्स्ट पर्सन तक अपना मीनिंग कन्वे करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की कि कैसे आप अदर स्पीकर की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, मीनिंग को इंटरप्रेट कर सकते हो उस नेक्स्ट पर्सन की बात को सुन के। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हो। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रोसेस है ये हमारे पास 5 लेवल्स पे बेस्ड है। पहला लेवल हमारे पास है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी कि नेक्स्ट पर्सन की जो साउंड्स हैं आपका माइंड उसको रिकॉग्नाइज करता है। उन साउंड्स को आप अपने माइंड के अंदर परसीव करते हो, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आप लेक्सिकल असेसमेंट करते हो, यानी कि आप हर वर्ड के मीनिंग को रिट्रीव करने की कोशिश करते हो, अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हो, और जो आपके माइंड के अंदर वोकैबुलरी प्रेजेंट होती है आप उसको यूज करते हुए उस इनकमिंग वोकैबुलरी है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। देन थर्ड स्टेप हमारे पास है सिंटैक्टिक पार्सिंग का, कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करते हो ताकि आप उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सको जो नेक्स्ट पर्सन आप तक कन्वे करना चाहता है। फोर्थ स्टेप हमारे पास है सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन का, जहां पे आप मीनिंग को डिराइव करते हो। लास्ट स्टेप हमारे पास है प्रैग्मेटिक प्रोसेसिंग का, जहां पे आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हो और अपने वर्ड नॉलेज को यूज करते हो ताकि आप उस बात को अच्छे तरीके से समझ सको। कॉम्प्रीहेंशन का जो प्रोसेस है ये इंक्रीमेंटल होता है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड होता है। आप एक एक बात को समझते हो। अगर एक साथ आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी बात कह दी जाए तो आपका माइंड जो है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता और फिर आपकी कॉम्प्रीहेंशन फेल हो जाती है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि कॉम्प्रीहेंशन एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड परफॉर्म होता है ये प्रोसेस, और प्रिडिक्टिव है। यानी कि जब आप एक बात सुनते हो तो आप अंदाजा लगाते हो कि अगला वर्ड क्या आएगा, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वर्ड टू वर्ड लेवल के ऊपर नेक्स्ट वर्ड को। लिसनर जो है वो एंटिसिपेट करते हैं अपकमिंग वर्ड को, यानी कि खुद से गेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन का जो एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूज होता है वो है टेम्पोरल लोब, जहाँ पे वर्निक एरिया प्रेजेंट होता है। अब अगर इस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए वर्निक एरिया में तो हम उसको वर्निक अफेजिया कहते हैं, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, एम्बिग्यूटी आ जाती है। और एम्बिग्यूटी हमारे पास फिर लेक्सिकल भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, यानी कि आपको किसी वर्ड को अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है और किसी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी वर्ड को गलत अंडरस्टैंड करोगे तो हम उसको लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहेंगे, और अगर स्ट्रक्चर को आप मिस इंटरप्रेट करोगे तो हम उसको स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी कहेंगे। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी जैसे हमारे पास एक वर्ड है बैंक, और स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी हमारे पास होती है जैसे ओल्ड मैन एंड वुमेन। अब लेक्सिकल एम्बिग्यूटी बैंक है। अब अगर कोई वर्ड आपको कहता है बैंक, तो आप क्या समझोगे कि ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है या किसी रिवर साइड की बात कर रहा है? तो आप उस वर्ड के थ्रू इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे आसानी से कि आखिर नेक्स्ट पर्सन कहना क्या चाहता है। या फिर एक हमारे पास वर्ड आता है कि एक फ्रेज आती है ओल्ड मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे एक फ्रेज उसने बोल दी, अब क्या वो बूढ़े आदमी और औरतों की बात कर रहा है या आदमी और औरतें दोनों ही ओल्ड हैं, दोनों ही बूढ़े हैं? अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि आखिर स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रेजुलेट कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम उसको सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम वर्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, सेंटेंस पार्सिंग के ऊपर काम करते हैं और एरर पैटर्न्स के साथ डील करते हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इफेक्ट हो गई है तो फिर हम उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कॉन्सेप्ट को लगा के उसकी कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक पर्सन नेक्स्ट वर्ड टू नेक्स्ट वर्ड को भी अंडरस्टैंड कर सकेगा, प्रिडिक्ट कर सकेगा, सेंटेंस को वो शेप कर सकेगा और जो उसकी स्पीच के अंदर एरर प्रेजेंट है वो उनको खत्म कर सकेगा। इसके अलावा हमारे पास एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है कि जो ह्यूमन है ना वो अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटेशनली प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटेशनली प्रोसेस करते हैं। एनएलपी जो है इसमें हम स्पीच को एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस आता है एएसआर, जिसमें आप फ्लुएंसी को एनालाइज करते हो, एरर को डिटेक्ट करते हो, और एकॉस्टिक एनालिसिस टूल्स यूज होती हैं कि जहां पे आप अपनी स्पीच को एनालिसिस कर सकते हो, स्पीच को एनालाइज कर सकते हो। हम यहाँ पे पॉजेस को डिटेक्ट करते हैं, पिच को डिटेक्ट करते हैं और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है इसके अंदर जो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल है ये स्टिमुलेट करता है पार्सिंग डिफिकल्टीज को, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन को और सिमेंटिक प्रिडिक्शन को। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लिनिकल और एजुकेशनल एप्लीकेशंस भी हैं कि जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में एक बनाई थी जिसमें हमने स्पीच थेरेपी और स्पीच पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ पे चैट बॉट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सपोज एक पर्सन जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती
जब वो उन चैट बॉट्स के साथ प्रैक्टिस करेगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकता है। इसके अलावा आप असेसमेंट कर सकते हो, यानी कि आप अगर डिस्कस करोगे एआई टूल्स को यूज करते हो तो वो आपको आपकी ग्रामर की, वोकैबुलरी की और कॉम्प्रिहेंशन की गलतियों को भी हाईलाइट करके देगा। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें हमने पहले लेवल्स को डिस्कस किया कि कॉम्प्रिहेंशन के लेवल्स कौन से हैं, जिसमें हमारे पास 5 लेवल थे: फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। देन हमने बात की कि ये एक इंक्रीमेंटल और प्रिडिक्टिव प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है और इसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड की। देन हमने एम्बिग्यूटी की बात की कि एम्बिग्यूटीज आ सकती हैं और उनको रेजुलेट भी किया जा सकता है लेक्सिकल और स्ट्रक्चर लेवल पे। इसके अलावा हमने डिसऑर्डर की बात की कि अगर जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का रीजन है, जो वर्निक एरिया है टेम्पोरल लोब के अंदर, अगर वो इफेक्ट होता है तो फिर कॉम्प्रिहेंशन डिस्टर्ब हो सकती है। देन हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम वर्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, सेंटेंस पार्सिंग करते हैं और पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन एएसआर का कॉन्सेप्ट आया। एकॉस्टिक एनालिसिस टूल्स की हमने बात की जिसमें हम पिच को और आर्टिकुलेटिव प्रॉब्लम एंड पॉजेस को अंडरस्टैंड करते हैं। देन हमने एनएलपी को स्टडी किया कि कैसे ये पासिंग डिफिकल्टी, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन और सिमेंटिक प्रिडिक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो बेसिकली आज की वीडियो के इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।